काफ़ी लोग आ चुके हैं, सभी को जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने बता दिया 2 प्रैक्टिस सेट होते हैं हिंदी में। 50 प्रश्न आपकी स्टार्टिंग में मिक्स होते हैं और 50 प्रश्न जो आपके मिक्स होते हैं किस प्रकार के, आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, शुद्ध शुद्ध, विलोम शब्द, समास, ये आपके 50 आपके होते हैं। कुल मिला के 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका दिया गया है, देखो कॉपी पेन ले लिया करिए, जो प्रश्न हम बोलें कि इसको लिखना है तो उसे लिख लिया करिए। ठीक है, चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि सर्वनाम आपका कौन सा है। दिया गया है घर, आप दिया है, पहाड़ दिया है और आपका नदी दिया है। चलिए कुछ लोगों के जवाब यहाँ पर आपने शुरू हो गए हैं और लगभग सभी के जवाब आ रहे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा लगता है जब सभी के जवाब आते हैं। और यहाँ पर जवाब बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, मतलब पहले ही प्रश्न से युद्ध छिड़ चुका है। अब इसका आंसर क्या होगा हमें ही निर्णय देना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर आपका आएगा कौन सा, आपका बी आएगा। यहाँ पर आप शब्द जो आपका है ये आपका सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम, तो हमने आपको बताया था ये जो आपका होता है आप शब्द होता है निजवाचक होता है। कैसा है, तो आपका निजवाचक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा, आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। बताइए भाई किस वाक्य में जो विशेषण है, विशेषण का प्रयोग जो हुआ है वो किसमें हुआ है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर सभी के लगभग जवाब आ रहे हैं और थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लगभग सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। चलिए तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन आपका सी वाला आ रहा है। चलिए सी वाला जो आ रहा है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है मेरी गाय काली है ना। काला शब्द जो क्या है, काला शब्द क्या है, यहाँ पर आपका विशेषण है, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। मेरी गाय काली है, यहाँ पर आपका विशेषण का प्रयोग आपका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर ने किस कारक का चिन्ह होता है। प्रश्न कभी कभी सरल भी होते हैं, कभी कठिन भी होते हैं ना। तो यहाँ पर याद रखिए 3 का जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपके कारक पढ़ा होगा आपने कर पढ़ा होगा कारक, और कारक में होता है प्रथमा कर्ता ने, है ना, कर्ता ने होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, कर्ता ने, है ना। कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए होता है। तो इसका जवाब किस में आएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। कारक सभी को आते हैं कि नहीं आते हैं, सभी को आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ओ का उच्चारण जो स्थान है ये कहाँ से होता है। इसका स्थान जो आपका है कहाँ से, इसको बोलने में हम लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए ओ का जो प्रयोग होता है कहाँ से, तो एक का वर्ग होता है और एक आपका होता है पा वर्ग। इन दोनों के ही मिलान बिंदु से आपका बनता है कंठोष्ठ बनता है, कंठोष्ठ बनता है। इसका राइट आंसर आपका है डी, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट कर आपसे चा और छा का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। यहाँ पर दिया है चा और छा, और भाई चा और छा है, जैसे ही चा बोले तो आपकी जीभ कहाँ भड़ गई, जैसे ही आप चा बोलते हैं आपकी जीभ कहाँ भग जाती है, तुरंत ऊपर वाले भग जाती है, अर्थात आपके तालु के स्पर्श कर लेती है, तालु के स्पर्श कर लेती। तो जवाब कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर 5 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, तालु के अंतर्गत आपका आता है ना। मूर्धा में जो आपका आता है वो आपका टा वर्ग होता है, फिर टा ठा डा होता है, ओष्ठ में आपका पा होता है और कंठ में आपका का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। चलिए अघोष का जवाब देना है। रिवीजन के तौर पे देखा जाए तो डेली आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं और रिवीजन ही अनिवार्य होता है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन जिसका रिवीजन होता है उसका टाइम बचत होता है, उसी को सफलता भी मिलती है। तो यहाँ पर अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं किसी वर्ग में जो पहला होता है और दूसरा वर्ग होते हैं, अनद वर्ण होते हैं, वाक्य होते हैं। तो इसी से आपको पता चल गया कि पहला कौन सा दिख रहा है, तो भाई यहाँ पर आपका दिख रहा है आपका ए नंबर, अर्थात का वर्ग जो आपका है ये आपका अघोष वर्ण में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। चलिए साथियों यहाँ पर 7 का जवाब दीजिएगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, सदैव बहुवचन में होता है। चलिए यहाँ पर 7 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर 7 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए सी आ रहा है, और भी किसी के और कुछ आ रहा है।
चलिए यहाँ पर लड़का भी आ रहा है। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर लड़का शब्द आपका नहीं होगा भाई, यहाँ पर युद्ध की जो आपका है बिल्कुल एक तरफा युद्ध है, और इसका आंसर आपका सी आएगा प्राण। जो प्राण होते हैं कैसे होते हैं, हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, है ना। बोला मेरे प्राण हर ले गए, मेरा प्राण, प्राण शब्द जो भी होगा चाहे 50 प्राण हो चाहे 1 प्राण हो, प्राण प्राण ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं प्राण हर ले गए, मेरे प्राण हर ले गए, मतलब तो यहाँ पर आपका ये बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं, आपका यहाँ पर हो जाएगा। 2-3 वर्ड हमने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपका दर्शन, आप मंदिर में दर्शन करने गए तो दर्शन का प्रयोग चाहे 1 लोग करिए चाहे 100 लोग करिएगा, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, दर्शन भी आपका बहुवचन ही होता है। आपका होश आ गया, अब होश चाहे 1 को आया हो चाहे 50 को आया हो, वो भी इसी में आपका आएगा, ठीक है। एक होता है आंसू, ठीक है, आंसू चाहे आपके 1 आए चाहे 50 आए, वो भी आपके बहुवचन में होंगे। तो ऐसे जो आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके सदैव बहुवचन में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, 8 का जवाब देना है, और 8 का जवाब क्या हो जाएगा, कह रहा है इच्छा, मेरी इच्छा। किसी व्यक्ति की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, अर्थात इच्छा तो आपका हो ही नहीं सकता है। मेरी रक्षा करो तो ये भी नहीं होगा, मेरी योग्यता क्या है, ये नहीं है। यहाँ पर जवाब जो आपका आएगा आपका राष्ट्र होगा, राष्ट्र जो आपका है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर। चलिए काफी लोग बहुत ही फास्ट हैं, वो प्रश्न का अगले प्रश्न का जवाब देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लोग कहां से दे दिया, है ना। चलिए यहाँ पर 9 का जवाब दीजिएगा। 9 का पूछा गया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जवाब यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, किसी का बी आ रहा है, किसी का यहाँ पर डी आ रहा है। देखते हैं क्या सही है। उपहार दिया है, उपहार कैसा है ये तो बोलोगे, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग तो है नहीं भाई, है ना। यहाँ पर ग्रंथ, ये ग्रंथ कैसा है, ग्रंथ कैसी नहीं बोलते हो आप, बोलते हो ग्रंथ कैसा है, मतलब कैसे, ग्रंथ कैसी है, ग्रंथ कैसा है आपको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रंथ कैसा ये भी नहीं होगा। रचना कैसी है, रचना कैसी है ये आपका हो जाएगा डी। इसका अंतिम संस्कार हुआ कहां से, ऑप्शन डी से हुआ। रचना जो आपका है वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है मैं तस्वीर देखता हूं, यह वाक्य भूतकाल में होगा। मतलब ये मैं तस्वीर देखता हूं, ये तो भूतकाल में है नहीं है, लेकिन पूछा गया है कि इसे भूतकाल में बनाइए, तो भूत शब्द आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 वाले में अगर देखा जाए तो मैं तस्वीर देखूंगा, गा तो होगा नहीं, यहाँ पर मैं देख रहा हूं, रहा शब्द आपका नहीं होगा। मैं तस्वीर देखूंगा ये आपका भविष्य की बात करेगा, है ना, आने वाले कल की। अब यहाँ मैंने तस्वीर देखी, मतलब मैंने देख लिया है, और जब देख लिया है तो भाई क्या दिक्कत है, हम लोग जवाब दे देंगे सी नंबर वाले को, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होगा। मतलब आपसे पूछा है कि लड़का चिट्ठी लिखता है, इसमें पूछा गया है कि कर्मवाच्य में इसका क्या हो जाएगा। इसको अगर हम कर्मवाच्य में बनाएं तो आपका जवाब क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर पूछा लड़का चिट्ठी लिखता है, कौन लिखता है, लड़का लिखता है। अब इसे कर्मवाच्य में लिख दीजिए। चलिए कर्मवाच्य में बनाइए। यहाँ पर देखो दिया गया है लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, मतलब फोकस किस पर हो गया, चिट्ठी पर हो गया। तो लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, इसका मतलब जवाब यहाँ पर डी आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, डी नंबर। बी को मत लिखिए, लड़के से चिट्ठी लिखी गई, यहाँ पर फोकस हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आंसर यहाँ पर डी को देना है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है अशुद्ध वाक्य आपसे चुना गया है। अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, 12 नंबर में। कह रहा अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अच्छी बात है, अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया। दूसरा अध्यापिका ने कहानी सुनाई, ये भी सही है। लड़के ने रोटी खाया, लड़का ने रोटी खाई, क्योंकि रोटी के अकॉर्डिंग अगर जवाब देंगे तो लड़के ने रोटी खाई, क्या हो गया भाई, खाई, और खाई है तो यहां पर कह सकती है अशुद्धि है। जवाब यहां पर सी आप लोगों ने पहचान लिया पूरी तरीके से, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है ईश्वर कृपा से हम सुरक्षित हैं, रिक्त स्थान को यहां पर भरना है, और सभी की कृपा है। यहां पर देखिए कह रहा है ईश्वर की कृपा से, है ना, यही तो होता है कि ईश्वर के कृपा से, नहीं के नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं, और ईश्वर आपकी यहां पर विनती भी सुनता रहे। तो की शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश में सही शब्द क्रम आपको बताना है। शब्दकोश में सही शब्द क्रम आपको बताना है 14 नंबर में। तो यहाँ पर दिया है अक्लमंद, फिर आपका अच्छा दिया है, फिर अजीब दिया है, फिर आपका अनुवाद दिया है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। देखो आ दिया है, फिर का दिया है ना, आ दिया है, आ दिया है, आ दिया है, आपका आ दिया है। तो यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर का दिया है, फिर यहाँ पर चा दिया है, यहाँ पर जा दिया है। मतलब कह सकते हैं का के बाद यहाँ पर चा है, चा के बाद जा है, जा के बाद नु है, अर्थात कह सकते हैं ये क्रम जो आपको दिख रहा है लगभग आपका सही दिया है।
तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अभी नहीं बाद में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मिलान करिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। मतलब होना चाहिए का, फी, खा, मतलब एक क्रम से होना चाहिए, ये वर्डों का आवर्त जो होता है वो क्रम से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे हैं हथियार डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ पूछा है। चलिए, हथियार डालना है, लेकिन आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। कुछ भी हो जाए, पेपर कितना भी टफ आए, लेकिन आप लोगों को हार नहीं मानना है। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा हारना, है ना। हारना आपका होता है, यहाँ पर डी हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में कभी हार मत मानिएगा, लेकिन कम मतलब कह सकते हैं पढ़ाई से तो कभी हार ही नहीं मानना, आपको पढ़ाई से कभी नहीं हार मानना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, 14 नंबर। चलिए एक बार हम आपको और बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार और हम आपको बता दें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखो, जैसे हमारा का होता है, फिर खा होता है, फिर आपका गा होता है, फिर गा होता है, फिर अंगा होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है आ दिया है, फिर आपका आ दिया है, या दिया है, या भी दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले नंबर को देखिए, का दिया है, फिर आपका यहाँ पर चा दिया है, फिर आपका जा दिया है, फिर आपका नो दिया है। बताइए भाई, का पहले ही तो आता है ना, चा के पहले का आता है, फिर चा के पहले यहाँ पर जा के पहले चा आता है। इसका मतलब ये जो क्रम दिए हैं, फिर आपका ला दिया है, इन्हीं से पकड़ में आ गया कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रश्न समझने का प्रयास करिएगा, वैसे आपका ये इतना आसान भी नहीं है। क्रम आपको लगाना होता है, ये क्रम लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार डालना हो गया, हार मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि आंख नदीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आंख नदीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यहां पर आपको जवाब देना है। चलिए, तो यहाँ पर 16 का जवाब क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आंख ना दीदा काढ़े कसीदा, तो मतलब आपका होता है इसका कि योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना, है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। और इस बार को एग्जाम के पहले ये मत सोचना हमें हार न मानना है, हार नहीं। जब आपकी आत्मा कहने लगे कि हाँ तैयारी हमारी पक्की है, तब समझिए हमारी तैयारी है ना। डरना नहीं है आपके अंदर। अगर आपके थोड़ी भी डर अगर पैदा है, इसका मतलब आप कमजोर हैं। अपने डर को हटाइए और उसकी मजबूती को पकड़िए, अपनी कमियों को सुधारिए, ठीक है। चलिए, मैं घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? छोटा सा बच्चा होगा वो भी बता देगा। मैंने घर जाना है मतलब नहीं, यहाँ पर 17 वाले में आपका मैंने घर नहीं है, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था। तो इसका मतलब मैंने शब्द लगाना यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है वो आपका कौन सा होता है भाई? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, लेकिन फिर भी जवाब लगभग सभी के आ रहे हैं, मतलब जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कठिनाई से मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं दुर्लभ, ठीक है। दुर्लभ वस्तु बोलते हैं दुर्लभ, है ना। अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा है अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो देखो, ये अनिल है और आपके यहाँ पर अनल हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आपके यहाँ पर दोस्त हैं। देखो, अनिल है और आपका अनल है, दोनों का अगर आप अर्थ जानते हो तो जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनिल का मतलब होता है वायु होती है, और अनल का मतलब होता है अग्नि, है ना। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आग को लिख जाए, वायु मिल जाए तो बहुत तेज हो जाएगा ना। तो याद रखिए, वायु और अग्नि होता है, वायु और आपका अग्नि होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया किस हिसाब से, तो देखो, अगर अनिल में मात्रा यहां पर चढ़ी है तो इसका मतलब अग्नि हो गया। एक दूसरे के यहां पर देखो, ये हमेशा याद रखना कि एक दूसरे में अगर मात्रा इसमें है तो अग्नि इसका मतलब हो गया, जिसमें मात्रा नहीं है इसका मतलब आपका ये हो गया। समझने का प्रयास करें। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है। तद्भव शब्द आपसे पूछा है 20 नंबर, तद्भव शब्द आपसे पूछा है। यहां पर दिया गया है अचरज, अचरज दिया है, तो हमें ऐसा लगता है कि आपने तुरंत देखकर ही जवाब दे दिया होगा। इसका जवाब तुरंत दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है अचरज, और अचरज आपका तद्भव है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है अचरज जो आपका होता है आश्चर्य। क्या होता है भाई? आश्चर्य होता है ना, आश्चर्य। तो आश्चर्य जो आपका हो गया, इसका आपका आश्चर्य होता है, अर्थात यहाँ पर तद्भव आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है लिखावट में प्रत्यय कौन सा है। लिखावट में प्रत्यय कौन सा है, 21 का जवाब दीजिएगा। लिखावट में यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर आपका 21 नंबर आपसे पूछा है और जवाब दे सकते हैं आसानी से। आवट 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 करिए और आंसर आप पा जाइए कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा, आवट हो जाएगा, है ना। युद्ध की समाप्ति इसी से हो गई, क्योंकि लगभग सभी को आ रहा था जवाब। अगला दिया है पराजय में उपसर्ग कौन सा है।
पराजय में उपसर्ग कौन सा है, 22 नंबर आपको देना है। पराजय में उपसर्ग कौन सा है, चलिए तोड़ दीजिए, इसे तुरंत तोड़ना है। परा शब्द आपको आ जाएगा और जैसे ही परा शब्द आएगा तो आप जवाब किस पर देंगे, सी वाले में पर आपका आ जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अनुपम का पर्यायवाची पूछा है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। अद्वितीय जो आपका आ रहा है जवाब डी हो जाएगा, अद्वितीय बनेगा, अद्वितीय हो गया। लगभग सभी का जवाब एक साथ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची पूछा है और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आपने सपने में भी अगर पूछे तब भी आप खड़े होकर बता सकते हैं। एक मुर्दा भी होगा वो भी जिंदा होकर बता देगा, तुरंत बताने का प्रयास करें, चलो हम जल्दी बता देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कालिंदी जो आपका है, कालिंदी, कालिंदी आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर यमुना हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। हमने आपको बताया संधि की एक पहचान होती है, छोटी सी पहचान, कि जब भी आपके यहाँ पर या, रा, वा, ला हो, इनमें से अगर आधा वर्ण हो तो आधी वाली संधि कौन सी होती है, आधी वाली संधि कौन होती है, यण संधि होती है, ठीक है। आधा वर्ण वाला कौन होती है, तो यण संधि होती है। देखो ये लगा है ना, आधा लगा है, आधा कह सकते हैं आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, आपका ये हो गया। जब भी कभी आधी वाली वर्ण मिल जाए तो समझिए वो आधा वाला वर्ण होगा। और आपके स्वर संधि में आधा वाला जो संधि होती है कौन सी, यण संधि। देखो ये आधी लगी ना, यण में देखो क्या लगा है, ये हलंत लगी, मतलब आधा है, तो समझ लीजिए कि आधा यही आपका है और कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का संविच्छेद क्या है। महोत्सव का संविच्छेद क्या है, यहां पर दे दिया ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा कहां होती है, ओ की मात्रा कहां होती है ये भी आपको देखना है। ओ की मात्रा होती है गुण संधि में, ओ की मात्रा होती है गुण संधि में, तो ये जो आपका है गुण संधि का है। अब तोड़ दीजिए इसे पकड़कर, जवाब क्या बनेगा, तो यहां पर आपको हो जाएगा महाधन उत्सव बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा। लगभग सभी का जवाब यहां पर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अस्पृश्यता आपको दिया है और संविधान के आर्टिकल 17 में इस शब्द को शुद्ध आपको दिखाया गया होगा। अगर आपने आर्टिकल 17 पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। अस्पृश्यता जो शब्द है ये आपका सिद्ध शब्द आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एक ही, अस्पृश्यता जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लॉक करते हैं आंसर कौन से, ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का नहीं है। यहां पर आपसे पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं, तो आप बताइए भाई कर्मधारय में कौन सा नहीं है। नील गाय दिया है, यहाँ पर नीला है और गाय है, मतलब ये तो आपका विशेष और विशेषण आपका दिया है, अर्थात कह सकते हैं उपमेय और उपमान, अर्थात ये तो आपका है। अब यहाँ पर दिया है कृताकृत्य, है ना, कृताकृत्य दिया है, कृताकृत्य दिया है, मतलब ये भी आपका हो जाएगा। फिर दिया है प्रिय सखा दिया है, तो इसका जवाब जो आपका बनेगा विद्याभ्यास, विद्याभ्यास बनेगा, डी नंबर, विद्या अभ्यास हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न प्रश्नों में से विलोम शब्द आपको चुनना है। इसका विलोम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया है कि विलोम शब्द आपका अल्पज्ञ दिया है, अल्पज्ञ, और अल्पज्ञ का विलोम जो होता है क्या होता है भाई, अल्पज्ञ का विलोम जो होता है क्या होता है, तो अल्पज्ञ है मतलब बहुतय कमा रहा है भैया, उसको बहुतय कमा रहा है, बहुत ही ज्ञान की कमी है, मतलब इसे सर्वज्ञ कर दीजिए। अगर उसके अंदर बिल्कुल कमी है तो उसको ज्यादा कर दीजिए, तो आपका सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, चिरंतन का विलोम आपसे पूछा है, चिरंतन का विलोम, चिरंतन का विलोम आपसे पूछा है, चिरंतन का विलोम आपका क्या बनेगा, 30 नंबर आपको जवाब देना है। तो चिरंतन का विलोम आपका हो जाएगा नस्वर, है ना, क्या होता है, नस्वर होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा, चिरंतन का विलोम नस्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गरल का विलोम आपसे पूछा है, गरल का विलोम क्या हो जाएगा। पसंद आता रहे तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और गरल का जवाब भी देते रहिएगा। यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, गरल का होता है सुधा, गरल का होता है सुधा होता है, यहां पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। दिया है क्रस, क्रस का दिया है, क्रस का पूछा गया है कि इसका विलोम क्या बनेगा, क्रस का विलोम क्या बनेगा, तो क्रस मतलब होता है यहाँ पर दुबला पतला, है ना, दुबला पतला होता है, बिल्कुल सींग जैसा पतला, है ना, उसे बोलते हैं क्रस, है ना। बोलते हैं खाना नहीं खाते हो क्या यार, तुम्हारे घर में खाना नहीं है, तो आपका ये आपका दुबला पतला हो गया, तो इसका मतलब उसे घी वी खवा दीजिए और हष्ट पुष्ट बना दीजिए, तो मतलब जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, है ना। क्रस मतलब पतला और उसका विपरीत आपका हष्ट पुष्ट हो जाएगा, जो कि कह सकते हैं दूध खा के सेहत बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, यहाँ पर 33 का जवाब देना है और बहुत ही प्यारे से जवाब देना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, तो अद्भुत रस से है। 33 का ऑप्शन आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। दिया है हमने भाई आपको बताया था दोहा, सबसे पहले दोहा दिमाग में आना चाहिए। दोहा में हमने बताया था पहला और तीसरे में, तो देखो पहला और तीसरे में आपका विषम हो गया। अब इसका उल्टा होता है, दोहा जो सोठा होता है इसका उल्टा होता है। जब सोठा उल्टा होगा तो इसे उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देंगे तो जवाब भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं कि आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार आपसे पूछा है और बिल्कुल से पागल व्यक्ति भी होगा वो भी जवाब दे सकता है। क्यों दे सकता है, यहां पर दिया है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार। बताइए भाई इन तीनों में एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अलग से। तो भाई उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार, ये तो तीन एक में है, लेकिन एक जो आपके हैं वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। अलग कौन से हो गए हैं, तो आपके यमक अलंकार अलग हो गए, अर्थात जवाब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति की। यहां पर पूछा है अलंकार कौन सा है, 36 नंबर। तो भाई बताइए हमने कितने बार प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया है। इस प्रैक्टिस सेट को हमने बहुत बार सॉल्व कराया है। यहां पर देखो दिया गया है सी शब्द, सी शब्द आपको दिया है। हमने आपको बताया था सम सा सरिस, है ना, सा शब्द होता है, सी शब्द होता है, सरस शब्द होता है, ये शब्द आपको देखना होता है और आसानी से जवाब आप दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 36 का जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं जो आपकी होती हैं वो कितनी होती हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, देखिए यहाँ पर रोला दिया है और रोला की अगर बात करते हैं तो इसमें मात्राएं होती हैं 24 होती हैं, ठीक है, 24 होती हैं। इसका जवाब जो आपका होगा 37 में, वो आपका सी हो जाएगा, आपकी 24 होती हैं। कितनी होती हैं भाई, तो आपकी 24 होती हैं रोला में, ठीक है ना। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर जो 11 और 13 होती है उसमें आपकी यति होती है, ठीक है। 11 और 13 में देखो 11 और आपका 13 में यदि हो गई तो देखो 24 बन गया ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो ये आपका प्रथम और अंतिम दिया है, इनको मिलाने के लिए आप आसानी से मिला सकते हैं। पहला आपको दिया गया है, यहाँ पर 6 आपके स्थिर हैं, इनमें से आपको यहाँ पर मिलाना होता है। बस इनको अगर मिलाना सीख गए तो आंसर आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके 2-3 क्वेश्चन आपके होंगे, यहाँ पर याद रखिए। जैसे आपका यहाँ पर इसका आंसर आपका बी होगा, कैसे, राज्यों को विभिन्न योजना योजना आयोग के माध्यम से, तो बस इसी का आंसर आपको मिल गया है, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से होते हैं और ये 2-3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश ये आपकी कैसी है, बहुत ही प्यारा प्यारा गद्यांश है, आपको देखने में मजा आएगा। कह रहा है आपसे आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है। आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष जो आपका है 1948 है, ठीक है, 1948 में हुआ था। और ये जो फिल्म आपकी आधारित है, ये जो आपकी आग फिल्म आधारित है, ये किस पर आधारित है, ये आधारित है नौजवानों पर, ठीक है, नौजवानों पर है, क्योंकि नौजवानों पर ही आग हो सकती है। बूढ़े बुजुर्गों पर क्या होती है ना, बूढ़े बुजुर्गों पर आग कैसे उगल सकते हैं, नहीं होता है ना। तो भाई नौजवान होंगे उन्हीं में आग होती है, किसी को पाने की, जॉब को पाने की, किसी को भाई किसी पाने की, है ना। बहुत लोग अपने अपने पाने के अलग अलग मतलब होता है। कह रहे निम्नलिखित में आग फिल्म की नायिका नहीं है। आग फिल्म की नायिका कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर आपकी मधुबाला नहीं है, वह पर निगार सुल्तान, नरगिस और आपकी कामनी कौशल आपके हैं, ठीक है ना। और आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी, तो याद रखिए अगर रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं तब आपको मिल जाएगा कि आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी। तो याद रखिए इनकी उम्र मात्र कितनी थी, तो आपकी 23 वर्ष थी। समझिए 23 वर्ष में ये हीरो बन गए थे, है ना। चलिए यहाँ पर दिया है इस फिल्म का प्रभाव का राज कपूर की कौन सी फिल्म में मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की कौन सी फिल्म में मिलता है, तो 45 का ऑप्शन आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका सी, सत्यम शिवम सुंदरम में मिलता है। तो ये देखो दिए गए थे आपके गद्यांश, बहुत ही नॉर्मल था, एक मूवी के बारे में दिया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आग फिल्म को देखिएगा, आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है।
प्रेम सागर किसकी रचना है? और प्रेम है, प्रेम अगर है तो प्रेम है तो बहुत लोग लल्लू बन जाते हैं, है ना। क्या होता है, प्रेम के चक्कर में लोग लल्लू हो जाते हैं, प्रेम के चक्कर में लल्लू हो जाते हैं और बिल्कुल कल्लू की तरह पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेम है और लल्लू लाल है। प्रेम सागर किसकी है? तो लल्लू लाल की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी कैसी है? विनय पत्रिका की जो भाषा है ये आपकी कैसी है? 47 नंबर। तो यहाँ पर याद रखिए, विनय पत्रिका की भाषा है ये आपकी है ब्रज भाषा की है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रज भाषा की हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? यहाँ पर 48 का जवाब देना है। अगर आपको नहीं आता है तो इस प्रश्न को तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है। चलिए हम देख ले रहे हैं कि अलग अलग जवाब आ रहे हैं। लड़ाई इसकी क्या बहुत ज़्यादा हो रही है, संघर्ष लगभग सभी का है। चलिए मतलब अलग अलग आपके आ रहे हैं। चलिए इसका आंसर ही बताना पड़ेगा तभी लड़ाई खत्म होगी। 48 का ऑप्शन आपका सी बनेगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। याद रखिए कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, याद रखिएगा। और आपकी जो आपके जॉर्ज गियर्सन का नाम सुना है ना, जॉर्ज गियर्सन, उन्होंने चारण काल कहा था। ठीक है, चारण काल कहा था। और राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल कहा है, संधि काल कहा है। ठीक है ना। राहुल सक्रात्यान ने सामंत काल कहा है। ये क्वेश्चन आपके बार बार होते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा की कृति जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर निहारिका है, साकेत है, कामायनी है और आपका परिप्रवास। तो भाई आप लोग जयशंकर को जानते होंगे, है ना, ये तो है नहीं है। फिर यहाँ पर आपका दिया है साकेत मैथिली, परिप्रवास ये आपकी नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा? निहारिका। निहारिका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत आपकी नहीं आती है? चलिए 50 नंबर। तो याद रखिए हिंदी के अंतर्गत आपकी नहीं आती है कौन सी? तो आपका दिया है कन्नौजी, बांगरू, अवधी, है ना। कौन सा आपका? तो डी नंबर तेलुगु, है ना। तेलुगु जो आप जवाब है आपका डी हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अब जो प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हुआ है यहाँ पर आपको 10 प्रश्न आपके विलोम होंगे, 10 प्रश्न पर्यायवाची होंगे, 10 प्रश्न तत्सम तद्भव होंगे, 10 प्रश्न आप शुद्ध अशुद्धि होंगे, है ना। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अमृत के समान होने वाले हैं। अगर ऐसे प्रश्न आप डेली पढ़ेंगे तो डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देते हैं, रिविजन करिए, लाइव बनाइए, चंगा हो जाएंगे। चलिए कह रहा है उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का विलोम क्या होता है? देखो उप दिया है, उप, है ना। उपकार दिया है, हमने आपको बताया था। उप है तो अप हो जाएगा, उप है तो अप हो जाएगा, है ना। अप डाउन होता है ना, वहीं आपका हो जाएगा सिंपल सी उपकार का विलोम आपका अपकार हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लड़ाई खत्म। अगले क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है ह्रास का विलोम शब्द बताइए। ह्रास का विलोम आपसे पूछा है 2 नंबर। ह्रास का विलोम, ह्रास मतलब होता है कमी, ह्रास मतलब होता है कमी। और जब कमी है तो हमें बढ़ाना है तो मतलब वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ह्रास का होता है वृद्धि होता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिरंतन का सही विपरीत बताइए। चिरंतन पूछा है। चिरंतन का होता है नश्वर, चिरंतन का होता है नश्वर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। और यहाँ से आपका इसका अंतिम संस्कार हो चुका। अगले यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया है अंत, है ना। आदि का होता है अंत। याद रखिए आदि जो आपने सुना है आदि, तो आदि का विपरीत होता है अंत होता है। नाश का होता है निर्माण, नाश का होता है निर्माण। बोलते हैं ना हमारी झोपड़ी वगैरह जल गई, हमारा खेत खत्म हो गया, तो भाई नाश हो गया है तो निर्माण कर लीजिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रस्त का विलोम बताइए। ग्रस्त का विलोम 4 नंबर आपको जवाब देना है। तो ग्रस्त का विलोम क्या होता है? हम बिजी रहते हैं पढ़ाने में, बहुत लोग व्हाट्सएप में एक मैसेज करते रहते हैं, सर हमारा रिप्लाई नहीं देते हो, सर हमारी बात नहीं सुनते हो। अरे भैया जब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा रिप्लाई कैसे दे सकते हैं? हो ही नहीं सकता। हम 2 खंडों में भक्त तो हो नहीं सकते हैं कि एक से व्हाट्सएप चैटिंग करने लगे दूसरे से पढ़ाने लगे, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो वही होता है ग्रस्त का होता है, क्या होता है भाई? तो ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। जब हम फ्री होंगे तभी आपका जवाब दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ग्रस्त का हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, है ना। और अगर नहीं जवाब देते तो मुंह फुला लेते हैं, जैसे वो बतासा वाला मुंह हो जाए, है ना। चलिए यहाँ पर आपका बी हो जाएगा।
और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है। अच्छा और देख लीजिए भाई, स्वच्छंद को देखना है तो इसको भी देख लीजिए। स्वच्छंद का होता है नियंत्रित, स्वच्छंद का होता है विलोम नियंत्रित होता है, ठीक है, और खुला है तो बंद कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उन्मूलन का सही विलोम विपरीत पूछा है। उन्मूलन का विपरीत पूछा है, उन्मूलन का विपरीत पूछा है। हमने बताया था उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना। और भाई उखाड़ कर अगर फेंक दिया है तो आपका फर्ज है लगाना, लगाना मतलब होता है रोपण, ठीक है ना। तो उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना और इसका विपरीत हो जाएगा रोपण मतलब लगाना होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी दिया गया है साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उद्धत का सही विपरीत आप बताना है। उद्धत का विपरीत पूछा है। उद्धत का होता है क्या होता है, विनीत होता है। उद्धत का होता है विनीत होता है। उद्धत मतलब ये समझिए, उद्धत मतलब समझिए बहुत उदंड बालक है ना, उद्धत मतलब समझिए उदंड है, उदंड है। तो विनीत मतलब बहुत सुशील व्यक्ति है ना, बहुत बहुत उदंड होते हैं तो उसका सुशील भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6 का ऑप्शन आपका बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है चपल का विलोम शब्द क्या है। चपल का विलोम आपसे पूछा है, चपल का विलोम क्या हो जाएगा। चपल मतलब होता है बहुत चंचल व्यक्ति, है ना, बहुत देखे होंगे चंचल व्यक्ति होते हैं ना, चंचल। अब भाई बहुत एक चंचल होंगे तो दूसरे क्या होंगे, बहुत गंभीर होंगे, बड़े शांत स्वभाव के होंगे। तो एक है बहुत चपल, एक चंचल हो गए, और इनमें क्या हो गया, देखो चपल मतलब हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं बहुत चालाक शब्द, तो इसका गंभीर हो जाएगा, पता नहीं कौन सी सोच में बैठा रहता है कोने कोने में, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए एक बहुत चपला होता है ना, चपल चपल लगा रहता है। दूसरा कहता है गंभीर मतलब बहुत ही शांत स्वभाव से रहता है, तो इसका विपरीत आपका गंभीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है रुग्ण का विलोम शब्द। रुग्ण का विलोम, रुग्ण का विलोम क्या होता है, रोगी। देखो रुग का मतलब होता है रोगी। देखो रुग मतलब अर्थ को समझिए, प्रश्न को समझने की बात सोचिए, यहां पर इस वर्ड को समझिए, अगर वर्ड को समझ गए तो आंसर आप लगा सकते हैं। रुग्ण मतलब होता है रोगी, रुग्ण मतलब होता है रोगी, और रोगी है तो भाई इसको स्वस्थ कर दीजिए, रोगी अगर है तो इनको स्वस्थ कर दीजिए, है ना, ड्रॉप लगा दीजिए, पोलियो पिला दीजिए, शुद्ध हो जाएंगे। तो यहां पर याद हो जाएगा क्या कि रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ होता है। जवाब यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। स्थूल का विलोम क्या होता है, स्थूल का विलोम होता है क्या, तो आपका सूक्ष्म होता है। स्थूल मतलब होता है, देखो बोलते हैं ना कि वो चिकन वगैरह खाना होता है ना, चिकन, तो बोलते हैं ना यार मसाला थोड़ा सा पीसो अच्छे से, सिलौटी में पीस लो, सिलवट्टा देखा है ना, तो सिलौटी में मसाला क्या होता है बहुत अच्छे से बिल्कुल चिकना चिकना पीस जाता है। लेकिन अगर मिक्सी में अगर करोगे ना तो मसाला बड़ा स्थूल होता है। क्या होता है, स्थूल होता है, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। तो इसको पीसना है, उसको पीसना है तो स्थूल का हो जाता है, क्या होता है भाई, तो स्थूल का जो होता है सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म। तो याद रखिए अगर आप सिलौटी वाले से मसाला खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, क्यों, क्योंकि उसमें से सिलौटी वाला उसमें जो होता है ना पत्थर वगैरह सब खा डालते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत शब्द आपको चुनना है। विपरीत शब्द आपसे पूछा गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए हम तो सब कुछ खाते हैं, जो पा जाए वही खा लेते हैं भाई, पढ़ाते रहते हैं, जो हमारे टिफिन में आ गया खा लिया, सूखा रूखा दूखा जो भी आ जाए। चलिए विपरीत शब्द आपको चुनना है और खाना चाहिए भाई, बॉडी में यहाँ पर खाना चाहिए सब कुछ, क्यों, खाने के लिए तो होता है। विटामिन ए नहीं मिलेगा, विटामिन बी नहीं मिलेगा, कहीं बाल पकेंगे, कहीं दांत टूटेंगे, कहीं पैर टूटेंगे, कहीं हड्डी कमजोर हो गई, तो भैया इससे अच्छा है खा ही लो, है ना। जब दूध और अंडे में सब मिल रहा है मांस से, तो खा ही लो, क्या दिक्कत है ना। चलिए तो यहां पर दिया है शोषक, और भाई शोषक का जो विपरीत है, तो शोषक का विपरीत होता है पोषक, ठीक है। क्या होता है, शोषक का होता है पोषक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका पोषक हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है शोषित, अगर आपसे पूछा गया है शोषित तो शोषित कर दीजिए, पोषित कर दीजिए, तो सिंपल सी बात है। अगर मात्रा घुमाया है आप भी घुमा कर मार दीजिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है श्री गणेश। चलिए श्री गणेश स्टार्ट किया गया है। श्री गणेश कोई भी कार्य होता है श्री गणेश से होता है ना, तो इसका जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा इत श्री बनेगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा, इत श्री हो जाएगा। श्री गणेश का इत श्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। चलिए 11 नंबर तद्भव शब्द आपसे पूछा है। देखिए भाई आखेट दिया है, अहीर दिया है, आभीर दिया है और आपका आषाढ़ दिया है, आषाढ़ दिया है। तो यहां पर देखो आपका दिया गया है, आपका पूछा गया तद्भव, तो तद्भव आपका अहीर है, ठीक है। अहीर जो आपका होता है ना, बोलते हैं इनकी बुद्धि जो आपकी आती है 12 बजे के बाद ही आती है ना। तो यहाँ पर याद रखिए अहीर जो आपका है ये आपका कैसा है, ये आपका तद्भव है, ठीक है, ये तद्भव है। तो इस प्रकार से आपका याद रखिए यहाँ पर इसका होता है आभीर, ठीक है, इसका क्या होता है तत्सम, तो आपका आभीर बनता है, इसका आपका होता है आभीर होता है, ठीक है।
अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा आपसे उखल दिया है, पूर्ण दिया है, कार्य दिया है, कृत दिया है। सिंपल सी पहचानो, सिंपल सी पहचानो। क्या पहचानना है? यहां पर देखो ऊर्ण है, मात्रा चढ़ी है, जब मात्रा चढ़ी हो तो सिंपल समझिए तत्सम है। यहां पर देखो ये भी आपका रा उड़ा है, मतलब ये भी आपका हो जाएगा। यहां पर देखो ऋषि वाला क्या है, ये भी आपका हो जाएगा। मतलब जो रा होते हैं ना वो 100% आपके तत्सम में होते हैं। तो सिंपल से ये के बच्चे हैं किनारे कौन? उखल। उखल जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम बनता है उदखल बनता है, इसका जो तत्सम बनता है वो आपका बनता है उदखल। ठीक है, उदखल बन जाता है। तो इस प्रकार से चारों आपको प्रश्न में समझ में आ गया होंगे। रा वाला याद रखिएगा, 100% सफलता आपको मिल जाएगी। चलिए, कटाह, कपास, कुपुत्र और कृतग्रह दिया गया है, कृतग्रह दिया है। तो भाई आपने पढ़ा है कपास, कपास क्या पढ़ा है? कपास। तो कपास जो आपका है ये कैसा है भाई? ये ऐसे आपका तद्भव है ना, ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है करपास। क्या बनता है भाई? करपास बनता है। देखो रा उड़ा दिया, रा उड़ा दिया, इसे समझ में आ गया कि ये जो आपका है तत्सम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्पूर, कचहरी, करपट और आपका कटुक। देख लीजिए भाई, ये देखो रा उड़ा है, मतलब ये तो आपका हो नहीं सकता तद्भव। यहां पर करपट है, रा उड़ा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब आपके पास एक कचहरी भी दिया, आपका कटुक दिया है ना, कचहरी और आपका कटुक दिया है। तो देखो यहाँ पर कटुक तो आपका नहीं होगा, आपका कचहरी जो दिया है, कचहरी ही आपका क्या है? ये तद्भव है। कचहरी क्या है? ये आपका तद्भव है। कचहरी क्या है आपका? ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इसका होता है कृत्यग्रह होता है। कचहरी का जो तत्सम बनता है वो आपका बनता है कृत्यग्रह। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे कृत्यग्रह, ग्रह। ठीक है, कृत्यग्रह, ये इसका तत्सम बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है कच्छप, कति, कंघी और मूढ़ है ना। यहां पर पूछा है तद्भव कौन सा है, तो इसका हो जाएगा कंघी, है ना। कंघी जो आपका है ये आपका तद्भव हो जाएगा। कंघी जो आपका है ये आपका यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। कंघी, कंघी का होता क्या है तत्सम? कंघी का तत्सम होता है कंकति। क्या होता है? कंकति, इस प्रकार से होता है कंकति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है मक्खी शब्द का तत्सम। मक्खी शब्द का तत्सम आपसे पूछा है। हमने बहुत बार आपको बताया है कि जो खा शब्द होता है, खा शब्द का परिवर्तन यहां पर आपका होता है किसमें? तो आपकी छा में होता है। ठीक है, छा में होता है। अब बताइए छा कहां पर है? ये छा आपको कहां पर मिले है? मच्छिका हो गया ना। जवाब यहां पर हो जाएगा कौन सा? डी। आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, बहुत ईजी होता है। अगर आप सूंघने का प्रयास मतलब पढ़ने का प्रयास करेंगे 100% ये बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरन का तत्सम। चूरन का तत्सम पूछा है। चूरन चाटने वाला चूरन आपने देखा होगा, खट्टा मीठा मिलाकर खाते थे ना बचपन में, स्कूल में। तो चूरन का जो तत्सम होता है चूर्ण होता है। मात्रा चढ़ाइए तत्सम आपको मिल गया, मात्रा चढ़ाइए तत्सम मिल गया, ऑप्शन आपका बी बन गया। तो आपका चूरन का तत्सम होता है चूर्ण होता है। ठीक है, 17 का ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? अब देखो आप लोग बड़े हो गए, इस टेस्ट को पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, अब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं कि यहां पर जो आपका सा शब्द आपका है यही आपको बता रहा है कि ये तत्सम है। तो यहां पर आपका जवाब आपका ये हो जाएगा क्लिष्ट, जो आपका है क्लिष्ट, ये आपका यहां पर तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना, तत्सम हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, कह रहे ढीठ। ढीठ का पूछा है, ढीठ। ढीठ का जो तत्सम होता है क्या होता है? 19 नंबर। तो ढीठ का होता है धृष्ट। क्या होता है? धृष्ट। अब यहां पर धृष्ट देखो आप याद रखिए, अब यहां भी लिखा है, यहां लिखा है। अगर आपने ये सुन लिया कि धा इस प्रकार से बनता है कि इस प्रकार से, तो आंसर आप बता दोगे। यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा? 19 का ऑप्शन डी। लड़ाई खत्म, आंसर आपका आ चुका है, यहां पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी होगा। देख लिए, बहुत ही बावले लोग हैं, कुछ बावले लोग ऐसे हैं, अब हम आंसर यहां पर दे रहे हैं। हम बोलते हैं धृष्ट, धृष्ट बोल रहे हैं भाई, धृष्ट। धृष्ट मतलब भ्रष्ट, यहां पर धृष्ट आपका डी होगा, इसका जवाब यहां पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। कह रहा है तत्सम शब्द का चयन करना है। 20 नंबर आपसे पूछा है, तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? देख लो, आंसर अगर आंख मूंद के मारना है मार सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है रा उड़ा हो, ये रा उड़ा हो, या कृष्ण भगवान वाला रा उड़ा हो, भयंकर मारो, आंसर जवाब पा जाओ। आंसर आपको मिल गया व्याघ्र। व्याघ्र क्या है? तो व्याघ्र आपके यहाँ पर हो जाएगा तत्सम। समझ में आ गया होगा। आंसर अगले ऊपर आते हैं। देखो इसका होता क्या है? तो इसका होता है बाघ होता है भाई, इसका बाघ होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप आपको बताना है। शुद्ध रूप आपको बताना है। शादी विवाह की बात हो रही है। कह रहा है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा।
हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। फिर आपका दिया है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी शादी तो अभी हुई नहीं है, शादी तो अभी हुई नहीं है, तो भैया सौभाग्यवती कैसे कर देंगे, है ना। पहले से शादी हम लोग सौभाग्यवती रहो, है ना, ऐसा तो आशीर्वाद नहीं देंगे। यहाँ पर दूंगा आयुष्मान भव, है ना, आयुष्मान भव। यहाँ पर याद रखिए आयुष्मान आपका हो जाएगा ऑप्शन का 21 का बनेगा बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप आपको बताना है। शुद्ध रूप आपको बताना है 22 नंबर। यहाँ पर देखते हैं कौन सा आपका दिया है। हमारे यहाँ तरुण युवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। भाई तरुण होते हो क्या, बताइए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या छोटे बच्चे हो क्या, तरुण हो क्या, तरुण हो क्या, नहीं होना। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका डी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है, ठीक है। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, नवयुवकों को शिक्षा का प्रबंधन होता है। जवाब कहाँ हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। 23 नंबर में देखिए, कह रहा है 23 वाला। हमने आपको एक पॉइंट बताया था, यद्यपि होगा तो तद्यप होगा, यद्यपि होगा तो तद्यप होगा। जवाब आपको पास में है, देखो यद्यपि है तो तद्यपि आपको यहाँ पर मिला। अदर तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे नजरों को दिखता नहीं है, क्योंकि चश्मा लगाते हैं, हमको तो वही दिखता है दूरबीन के द्वारा जो हमको आंसर पता होता है। देखो यद्यपि है तो आपका हो नहीं सकता, यद्यप है हो नहीं सकता, यद्यप है हो नहीं सकता। आंसर आपको मिला यद्यप और तद्यप, है ना। इस प्रकार से जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखितों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर 24 नंबर आपसे पूछा है। यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर, तुलसी की कविता में माधुर्यता है ना, माधुर्यता है तुलसी की कविता। तो देखो की शब्द आपका होगा नहीं, तुलसी की कविता में मधुराई है, ये भी नहीं होगा। ए नंबर आपका हो जाएगा कि तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, चश्मा हम भी लगाते हैं, और चश्मा आजकल तो लड़कियां भी फैशन के उद्देश्य से लगाती हैं, है ना। उनको कुछ दिक्कत हो चाहे ना हो, वो कह लेंगे चश्मा लगा लेंगे, मजबूरी है, क्या करें भैया, कि भाई खाना ही ऐसे खाया जा रहा है कि चश्मा लगाने की जरूरतें पड़ जा रही है ना। यूरिया की आधी यूरिया तो हम ही लोग खाते हैं, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि सोसाइटी में यूरिया कम हो जाती है, क्योंकि प्रयोग हम ही लोग करते हैं, खेत में कम लगती है, अन्न में ज़्यादा लग जाती है हम लोगों में। चलिए कह रहा है अशुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, कह रहा आपसे, वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान है। 25 में जवाब मिल गया होगा, तुम तो अपना कार्य करो। क्या ऐसा बोलते हो किसी को, क्या ऐसा किसी को बोले होगे, नहीं बोले होंगे। तुम अपना कार्य करो बोलते होगे, तुम अपना कार्य करो। इस पड़ोसी की जरूरत नहीं थी, इन पड़ोसी लगाने की जरूरत नहीं थी, मतलब कह सकते हैं तुम अपना काम करो, ये शुद्ध हो जाता। लेकिन यहाँ पर भाई एक्स्ट्रा को जोड़ दिया है, कह रहा है एक्स्ट्रा जोड़ लो, तो आपका गलत सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें भी देखिएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा। अब भाई पास आने के लिए कहा है तो चले जाते, क्या दिक्कत थी। बिल्कुल सही तो बात कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा, तो बिल्कुल सही बात है। और आप बोला है तो चले जाते, क्या दिक्कत थी, ठीक है ना। इसका जवाब आपका यहाँ पर ए सही दिया गया है, अदर आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। कुछ शब्द हमने बताया था इनको प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डरने वाली क्या बात थी, चले जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है। यहाँ पर कवित्री पूछा गया है ना। और भैया देख लो, कवित्री आपसे इतने बार पूछा गया होगा, इतना बार पूछा हो गया कि अगर कोई मर भी गया होगा ना तब वो बता देगा उठकर जल्दी से, अपने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। लोग कवित्री इस प्रकार से लिखते हैं ना, कहेगा आंसर दिखाओ, ऑप्शन दिखाओ। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, कवित्री। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। विदुषी आपसे पूछा है, विदुषी। चलिए 28 नंबर विदुषी, और विदुषी की बात किया है तो जवाब कौन सा हो जाएगा, लड़ाई छुड़ चुके हैं। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, और लड़ाई का अंतिम संस्कार हम ही करना पड़ेगा। चलिए ए नंबर, बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर। चलिए यहाँ पर आपका 28 का ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका विदुषी। विदुषी कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विदुषी इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है।
अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा आपसे श्रृंगार किस प्रकार से लिखेंगे। डेली रिवीजन करिए भैया, हम आपको गारंटी ले रहे हैं कि यही ताना आपको प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में, है ना, ऐसे एक प्रश्न आपको मिलेंगे चाहे कुछ हो कर लो, है। चलिए, श्रृंगार दिया है 29 नंबर, श्रृंगार आपसे पूछा है, श्रृंगार पूछा है तो श्रृंगार जो होता है वो इस प्रकार से करते हैं, श्रृंगार को इसी प्रकार से करना चाहिए। अगर नाक वाली चीज कान में लगा लिया, कान की नाक में, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिए, हमने आपको बताया श्रा शब्द हमेशा इस प्रकार से होता है, ये वाला मत लगाया करिए, अगर ये लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका जवाब आपका हो जाएगा सी, श्रृंगार। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए भाई, यहां पर देख लेते हैं अशुद्ध आपकी कौन सी है। 30 नंबर में कह रहा है शुश्रूषा दिया है, शुश्रूषा, शुश्रूषा जो आपका है ये भी सही है। फिर यहां पर देखो, अगर ये सही है तो भाई ये पड़ोसी गलत हो जाएंगे, एक सही है तो दूसरे गलत, सिंपल सी बात है। एक पड़ोसी से प्यार कर लो, दूसरे पड़ोसी को गोली मार दो, तो यहां पर बी नंबर आपका, अगर एक सही कर लिया है तो दूसरे आपके गलत हो जाएंगे। यहां पर गलती कौन सी है, गलतन आपका यहां पर बी हो जाएगा, शुश्रूषा इस प्रकार से गलत है, शुद्ध आपका यहां पर ए हो जाएगा। आदर आपके यहां पर सही है, आदर, वेशभूषा, मनीषा बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ होता है उसे क्या कहते हैं। तो भाई 21 का जवाब दीजिए, नाम बर्बाद मत करना। अगर अच्छे कुल में पैदा हुआ है तो उसे कुलीन ही कहेंगे, क्या बोलेंगे, उसे कुलीन कहेंगे। ये पढ़ने की भाषा से है, धनी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग बावले लोग होंगे ना, बहुत बावले लोग होंगे, कहेंगे चलो धनी लगा देते हैं, बहुत धनी है ना, धनी नहीं उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपका होता है जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हम लोग कौन, यहाँ पर आपका कुलीन होता है। कह रहा है किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द आपको बताना है। बहुत अच्छी बात है, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, अगर आपके अंदर ये इच्छा जाग गई, अगर ये इच्छा जाग गई तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हमेशा यही समझिए कि किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। कह रहा से जो देखने में प्रिय लगता है, जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए सही अर्थ आपको बताना है। जो देखने में यहाँ पर प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे उसे बोलते हैं प्रियदर्शी, क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी बोलते हैं। ऑप्शन बी बनेगा, प्रियदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं देवसर बोलते हैं। चलिए, जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निराश्रय, निराश्रय बोलते हैं, मतलब उसके पास कोई आश्रय नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, निराश्रय हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, किए हुए को ना मानने वाला, किए हुए को ना मानने वाले को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 35 का जवाब क्या बनेगा, किए हुए को ना मानने वाले। तो यहाँ पर याद रखिए कृतघ्न होता है, कृतघ्न होता है, नेगेटिव सेंस आ गया है, निगेटिव सेंस आ गया है, निगेटिव कहाँ लगा है, ये ना लगा है। आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, व्युत्पन्नमति, व्युत्पन्नमति का मतलब क्या होता है। 36 नंबर आपको जवाब देना है। तो व्युत्पन्नमति यहाँ पर होता है हमेशा यही पढ़ा है व्युत्पन्नमति, यहाँ पर प्रत्युत्पन्नमति है ना, हमने हमेशा क्या पढ़ते हैं, व्युत्पन्नमति पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो लिखा है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति इसका मतलब होता है जो यहाँ पर कह सकते हैं जो तत्काल उत्तर दे। ठीक है, जो तत्काल उत्तर सोचकर दे, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे बोलते हैं। देखते हैं कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रत्युत उत्पन्नमति बोलते हैं, प्रत्युत उत्पन्नमति बोलते हैं। प्रश्न आपको बार बार पूछने को मिलेगा। कह रहा पार्थिव, पार्थिव मतलब क्या होता है, पा से पार्थिव, पा से पृथ्वी, पा से पार्थिव, पा से पृथ्वी, पा से पार्थिव, पा से पृथ्वी, और मिल गया। दो अक्षर तो मिल ही गए थे, पा और था और वाह, पा था वाह मिल गए। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं इंद्रजीत, है ना, इंद्रजीत बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 38 में, ऑप्शन सी, इंद्रजीत बोलते हैं, इंद्रजीत हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा रावण, है ना, रावण के जो साथी थे, पड़ोसी थे, उनके पुत्र थे, वो आपको देखिए इंद्रजीत बोलते हैं ना, क्योंकि उसने क्या किया था, इंद्र पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न से पूछा गया है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए।
अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। और यहां पर 39 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, डी। यहां पर कृतार्थ होता है, क्या होता है, कृतार्थ होता है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाना। यहां पर आपका डी हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, ठीक है, कृतार्थ हो जाएगा, डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, यहां पर बताना है सख्य भाव मिश्रित अनुराग इसको क्या कहते हैं। 40 नंबर, तो यहां पर होता है इसे प्रणय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे प्रणय बोलते हैं। अगर आपके दिमाग में आया कि सही संख्य भाव है, अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, तो प्रेम को मत लगा दीजिएगा, यहां पर लगाना है किसको, प्रणय हो जाएगा, प्रणय हो जाएगा, प्रणय, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहां पर पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या बनता है, यहां पर बताइए भाई, पर्यायवाची का मतलब होता क्या है। तो भाई पर्यायवाची का जो मतलब होता है ये आपका होता है क्या, तो ये आपका विलोमार्थी तो हो ही नहीं सकता, प्रतिविलोम प्रति तो हो ही नहीं सकता है, समान भाव दिया नहीं, यहाँ पर समानार्थी, कहीं ना कहीं जवाब किसको देंगे, डी को देंगे। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी होता है, ठीक है ना, लड़ना नहीं, मतलब डरना नहीं है, लड़ना है ना। प्राची का पर्यायवाची बताइए, प्राची का पर्यायवाची, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बहुत ऐसे बावले होंगे जो इसको उल्टा बता देंगे, है ना, तो यहाँ पर याद रखिए प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्राची का पर्यायवाची पूर्व है ना, पूर्व है, पूर्व आपका हो जाएगा, इसका जवाब आपका सी बनेगा, यहाँ पर आपका पूर्व हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको दिया गया है तरंग का पर्यायवाची कौन सा है, तरंग का पर्यायवाची आपसे पूछा है 43 नंबर, 43 नंबर आपको देना है, यहां पर दिया है 43 नंबर, और 43 का तरंग का होता है ऊर्मी, क्या होता है, ऊर्मी होता है, ऑप्शन यहां पर आपका डी बनेगा, ऊर्मी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा है जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, 44 नंबर, जंगल का पर्यायवाची होता है कौन सा भाई, कौन सा भाई, कौन सा, तो कांतार, ठीक है, कांतार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कांतार हो जाएगा, कांतार, ठीक है। अच्छा यहां पर कांतार आपका दिया है, अब भाई कांतार दिया है तो विपिन वगैरह आपने सुना भी होगा, विपिन आपने सुना होगा, ये सभी होते हैं, विपिन, कानन, वन, अटवी, कांतार, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, 45 नंबर, और क्रोध आया है तो अमरस होगा, क्रोध है तो अमरस है, क्रोध है तो अमरस है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, अमरस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बताइए बिजली का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, 46 नंबर, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो दामिनी होता है, चंचला होता है, तड़ित होता है, यहाँ पर वितुंडा, वितुंडा जो आपका है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जीभ का पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जीभ का मतलब होता है रसना, है ना, धीरे 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 खत्म करना, चटना, है ना, रसना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रसना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे कौन सा शब्द आई का पर्यायवाची नहीं है, आई का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर आपसे दिया गया है आई का पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहां पर देखते हैं आई का पर्यायवाची नहीं है, और नहीं है तो देख लेते हैं, यहां पर दिया गया है कौन सा, उरग होता है, सरीसृप दिया है, पवन, पवनाश दिया है, सिंदूर, सिंदूर नहीं होता है। 48 का जवाब जो आ रहा है डी नंबर, सिंदूर कहाँ से, हाथी से होता है, सिंदूर मतलब होता है हाथी, सिंदूर मतलब होता है हाथी होता है, यहाँ पर हाथी हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है, नैसर्गिक का पर्यायवाची आपको बताना है। जो लोग यहाँ पर आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो डेली क्लास लीजिएगा, 100% यकीन करते हैं कि आप अगर आप डेली का डेली ये वीडियो देख लेते हैं, लास्ट के 50 प्रश्न कोई आपको पीछे करने वाला नहीं है। पिछली बार हमने तैयारी कराया था, 6 प्रैक्टिस सेट लगवाया था, और आपको यहाँ पर 50 मतलब कह सकते हैं कि जो 50 प्रश्न थे उसमें 46% लोगों ने सही किया था, 50 में 46 प्रश्न सही किया था, समझिए 46 प्रश्न मात्र 5 प्रैक्टिस सेट में। तो याद रखिएगा हम पहले आपको बेस बता देते हैं, 5 जो आपके टॉपिक होते हैं फिर प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं, डेली लगाइए 100% मिलेगा। नैसर्गिक का पर्यायवाची आ गया है, जवाब भी लगभग सभी शेरों का आ चुका है। नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है आपका प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ले दे के देखा जाए 5-6 चैप्टर होते हैं आरओ में, है ना, वही 5-6 टॉपिक होते हैं, भैया बार बार पढ़ोगे ना, हम 10 दिन पढ़ा दें तो भाई आधे पागल हो जाएंगे, आधे पागल हो जाएंगे, कहा सर जी वही पर्यायवाची वही विलोम और कुछ है ही नहीं है, पागल हो जाते थे जब उनको लगवाते थे 5-6 प्रैक्टिस सेट, है ना। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए नैसर्गिक तो हो गया, अब 50 नंबर दिया है, 50 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है तो देख लेते हैं।
करे कट दिया है, हस्त दिया है, पांड दिया है और आपका कर दिया है। किसको लगा दे भैया? तो यहां पर देखो, यहां पर दिया है आपका कट, कट दिया है ना, कट मतलब कमर होता है, समझ गए? इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ये इसका आपका नहीं था। तो ये आपका हो गया। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तहे दिल से उनका यहाँ पर धन्यवाद है हमारे इस चैनल पर। और डेली आपका निमंत्रण है हमारे इस चैनल पर 8:30 बजे, जो कि आपका हिंदी का है। और उम्मीद है कि आप डेली क्लास लेते हैं पूरे 100 प्रश्नों की। आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा 75% की तो गारंटी ले लेते हैं हम, 75% गारंटी ले लेते हैं, लेकिन बोल देते हैं कि भाई किताब को नहीं पढ़ोगे, किताब को नहीं पढ़ोगे तो फिर गाली हमें को दोगे और कोई को ना दोगे, है ना? क्योंकि बाद में कहोगे जो पास हो गए तो अच्छी बात है, जो नहीं आए तो भैया कहेंगे हम क्या करें, है ना? एग्जाम के समय पढ़ाई नहीं होती है, एग्जाम के समय पढ़ाई नहीं होती है, पहले से ही तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना? मारो सभी लोग यहाँ पर एक बार लाइक और अगली क्लास में आइए। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे।